अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपने नोटिस तो देख लिया होगा कि मैं किस मौजू पे बात करने लगा हूँ। जी हाँ दोस्तों, नोटिस नंबर 176 है, नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस। इस नोटिस के मतलब मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई करूँगा कि किस तरह से इस नोटिस का जवाब देना है और इस नोटिस के आने की असल वजह क्या है। तो आप किसी कंसल्टेंट वगैरह से पता करेंगे तो वो तो आपको बताएंगे जी कि आपका ऑडिट ओपन हो गया है। कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, तो कोई आपको बताएगा जी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो इस नोटिस को अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मेरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको जस्ट इसके मतलब बताता हूँ कि असल में इसकी वजह क्या है कि जिस वजह से ये आपको नोटिस मसूल हो रहे हैं। अब इस क्लाइंट ने जो है इस ड्यूरिंग द ईयर इसने एक गाड़ी ली थी जिसके ऊपर उसने होल्डिंग टैक्स पे किया था। तो उसने अपनी टैक्स रिटर्न में इसको अपनी एसेट की डिटेल को तो उसने मेंशन कर दिया, जबकि उसने होल्डिंग टैक्स वाले सेक्शन में जाके टैक्स की अमाउंट को प्रॉपर मेंशन नहीं किया, बल्कि उसने बिल्कुल मेंशन ही नहीं किया, जिसकी वजह से एफबीआर ने उसको नोटिस भेजा है। और इस नोटिस में उसको ये कहा गया है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको प्रॉपर फाइल करें। ठीक है, तो चलें मैं आपको इसका जो है पहली बात तो यह है कि इसका आपने करना क्या है नोटिस का, और दूसरी बात यह है कि आपने इस नोटिस का जवाब किस तरह से देना है। मैं दोनों जो बातें हैं आपको मुकम्मल तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से आपने इस मसले का हल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो रिवाइज़ रिटर्न है वो किस तरह से फ़ाइल करनी है। तो आपने आईआरएस के पोर्टल पे जाना है। जी दोस्तों, तो हम आईआरएस के पोर्टल पे आ चुके हैं। तो आईआरएस के पोर्टल पे इनकम टैक्स की जो है आपकी फ़ाइलिंग जो लास्ट ईयर की आपने की है उसको रिवाइज़ किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल डिक्लेरेशन के टैब के ऊपर जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और आ जाना है आपने रिवाइज़ रिटर्न और स्टेटमेंट्स पे। यहाँ पे आके आपने नॉर्मल रिटर्न आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब इस बंदे की रिटर्न जो है वो मैं रिवाइज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं आपको क्योंकि ये तो स्क्रीन पे यहाँ पे ओपन नहीं होगा, तो मैं आपको इसकी जो रिवाइज़ रिटर्न है वो मैं दिखा देता हूँ। डिक्लेरेशन के सेक्शन में जाना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखें मैंने इसकी रिटर्न जो है रिवाइज़ की थी, उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, रिटर्न ऑफ इनकम फील्ड आफ्टर रिवीजन फॉर कंप्लीट ईयर 1146। ठीक है, यहाँ पे हमने आना है एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है। तो यहाँ पे उसके जो दो टैक्स आपने जो उसके नोटिस में मेंशन थे 65,000 और 12,000, ये उसके टैक्सेस की जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र फ़ी 231B2, इसमें आके यहाँ पे हमने गाड़ी की डिटेल उसकी मेंशन की है, गाड़ी का नंबर उसका मेंशन किया है और उसकी अमाउंट जो है टैक्स की जो उसने पे किया था वो उसका मेंशन किया है। और जो दूसरा टैक्स था उसका 12,000, वो प्राइवेट व्हीकल टैक्स 234 में आके सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने गाड़ी की डिटेल ऊपर दी है, नीचे भी डिटेल मेंशन करके हमने उसकी टैक्स की अमाउंट मेंशन कर दी है। तो ये थी आपकी रिवाइज़ इनकम टैक्स स्टेटमेंट जो आपने रिवाइज़ किया है उसको। ये थी टोटल आपकी कहानी कि आपने इनकम टैक्स की रिवीजन किस तरह से करनी है, आपने अपनी स्टेटमेंट की रिवीजन किस तरह से करनी है, ये तो कर दी। चले अब हम चलते हैं जो नोटिस है, इस नोटिस का जवाब देना है जो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल एक लेटर लिखना है अपने कमिश्नर को जिसकी तरफ से आपको नोटिस वसूल हुआ है। आपने इसमें जस्ट एक तो रेफरेंस देना है उस नोटिस का जो कि आपको वसूल हुआ था। ठीक है, और दूसरा आपने उसमें अपनी थोड़ी सी डिटेल बता देनी है कि ड्यूरिंग द ईयर आप की इनकम जो थी वो टैक्स एबल थी या नहीं थी, और जो इशू था उस लास्ट आपकी रिटर्न में
उस इशू को मेंशन कर दें कि क्या चीज़ उसमें मिस हुई थी, कोई एसेट आपका रह गया था या जो आपकी टैक्स की अमाउंट मेंशन करना रह गया था, वो आपने यहाँ पे इस लेटर के अंदर मेंशन कर देना है। और इसमें देखें कि सबसे पहले तो दिस इज़ अ रेफर टू नोटिस नंबर, रेफरेंस दिया गया है उस लेटर का कि उस लेटर में आपको क्या करने को कहा गया था। और सेकंड पैराग्राफ में मैंने इस कस्टमर की तरफ से एक डिक्लेरेशन दी है कि क्या चीज़ थी, क्या इशू था, जो कि मैंने अभी अपनी इस रिवाइज स्टेटमेंट में मैंने उसको तब्दील कर दिया है। नो इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव फिल्ड द रिवाइज रिटर्न ऑन डेटेड 1 दिसंबर को किया था। Please note that during the year I was a non-resident and having income from abroad, and only the tax related to vehicle that I was bought during the year. I was forgot to mention the tax amount in my income tax return, but I have mentioned the asset in my revised income tax return declaration with proper value. Regards, और कस्टमर का नाम मेंशन कर देना आपने, और जस्ट ये लेटर आपने इस लेटर को करना है कॉपी, और आपने जाना है आईरेस के पोर्टल पे। ये आपको नोटिस जहाँ पे आया हुआ था, इस नोटिस के रिप्लाई में आना है 176 एक्सप्लेनेशन ऑन प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन और एविडेंस, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने सिंपली टाइप कर देना है, उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। और आपने इसको सबमिट कर दिया। तो जी दोस्तों, यही थी इस नोटिस की मुकम्मल कहानी, नोटिस 176 की। आपने नोटिस जो आया हुआ था आपको, आपने अगर प्रॉपर इस तरीके से इसको रिज़ॉल्व किया तो आपका मसला हल हो जाएगा और आपको फ़र्दर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी नहीं आएगी। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि मैं आने वाले कुछ दिनों में एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको टैक्स फाइलिंग के मतलब तमाम मालूमात जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा वीडियोज़ की शक्ल में, तो जिससे आप सीख सकेंगे कि आप प्रॉपर वे में किस तरह से रिटर्न फाइलिंग करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ के मतलब आपको बताऊंगा, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह के नोटिस जो हैं वो फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी आने वाली वीडियोस का वेट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।